So in this lecture, we will talk about the fill handle and the custom list. Fill handle and custom list हम साथ साथ में ही देखने वाले हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हमने पहले के लेक्चर्स में फिल हैंडल के बारे में थोड़ी बहुत बात की हुई है। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे फिल हैंडल के बारे में एंड कैसे आप कस्टम लिस्ट जनरेट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। सो जो हमारा सेल, जैसे हम किसी भी एक्टिव सेल को क्लिक करते हैं, दैट इज हमारा एक्टिव सेल, इसके जो कॉर्नर पे आपको ये छोटा सा स्क्वायर दिखता है, यही आपका क्या है, फिल हैंडल है। फिल हैंडल हमने बात की थी कि फिल हैंडल आपके फॉर्मूलाज कॉपी करने के लिए या फिर जो भी कंटेंट है उसे कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ अब हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड कस्टम लिस्ट है जो कि हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैंने जनवरी लिखा, जो डेज हो गया या मंथ्स हो गए, ये सारे आपके क्या कस्टम लिस्ट में आते हैं। जैसे जैसे मैंने जनवरी लिखा एंड इसे मैं ड्रैग करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ही इसने जो कस्टम लिस्ट है वहां से उठा लिया डेटा। चाहे मैं इसे हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूं या वर्टिकली ड्रैग करूं, इन बोथ द केस वो सेम चीजें करेगा। ये हो गया प्री डिफाइंड लिस्ट। मैंने कहा मंडे, मंडे इज अगेन हमारा क्या है, एक डेज है, डे में आता है, डे या फिर मंथ में। हमारा जो मंथ तो हमने देख लिया, अब हम डे के बारे में बात करते हैं। नोटिस करेंगे कि आप जो है, जरूरी नहीं है कि आप एंटर हिट करें, एंटर हिट किए बिना भी आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, वो सेम काम करेगा, राइट। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में करें। एक बार और इसमें डिलीट कर देता हूं मैं इसे। एंड नाउ अगर मैं एक नंबर लिखूं और उसके साथ अगर मैं ये करना चाहूं तो लेट्स सी क्या करता है। लेट्स सी मैंने देखा तो ये क्या, इसने क्या किया, सेम नंबर कॉपी कर दिया। ऐसा क्यों, उसने काउंट क्यों नहीं किया? बिकॉज उसे पता नहीं है कि उसे किस सीक्वेंस में काउंट करना है। जैसे कि अगर मैंने लिखा 1 और 2, अब इससे अगर मैंने दोनों सेलेक्ट किया, ट्रिक यही है कि आपको दोनों ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे, सारे रेंज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी वो समझ पाएगा कि उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, किस पैटर्न में उसे उस सीक्वेंस को ऑपरेट करना है। अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ फिल हैंडल को, तो आप देखिए अब उसने वो समझ गया कि उसे काउंटिंग करनी है एंड जितना ज्यादा आप उसे ड्रैग करेंगे उतना ज्यादा वो काउंट करेगा, राइट। अब अगर लेट्स से, ये जरूरी नहीं है कि 1 2 3 के काउंट में, आप किसी भी सीक्वेंस में उससे काउंट करवा सकते हैं। लेट्स से मैंने लिखा 20 50, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 20 का गैप है एंड वो सेम सीक्वेंस पे आगे भी काउंट करेगा। एज यू कैन सी, सेम सीक्वेंस पे उसने काउंट कर लिया। बट क्या है, ये सिर्फ हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे करेगा? नो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी कर सकता है। जैसे मैंने लिखा 10 देन 5 एंड अब अगर मैं चाहूँ इसे डिक्रीज, इसको नीचे खींचना, तो आप देखिए इसने नीचे सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दी, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो ये तो हमारा था किस बारे में, ये हमारा था ऐसे लिस्ट जो कि ऑलरेडी एक्सेल के पास है एंड कुछ ऐसे सीक्वेंस जो हम उसे बताते हैं। बट क्या हो अगर मैं चाहूं कि मैं अपने ही एक लिस्ट बना के दूं उसे, एक अपना ही लिस्ट बना के दूं कि एवरी टाइम जब मैं उसे ड्रैग करूं, फिल हैंडल का यूज करूं, तो ऑटोमेटिकली वो उस लिस्ट में से हमारा डेटा उठा ले। तो क्या हम कस्टम लिस्ट यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है यहाँ फाइल सेक्शन पे, फाइल सेक्शन पे आप आइए ऑप्शंस पे, ऑप्शंस पे आप आइए कहाँ, एडवांस ऑप्शन पे एंड गो ऑल द वे डाउन। तो यहाँ पे आपको क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन शॉर्ट्स एंड फिल सीक्वेंसेस। जैसे मैं इस पे गया तो आपको दिखा कि जितने भी प्री डिफाइंड लिस्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते। बट लेट्स से अब आप एक न्यू लिस्ट बनाना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे लेट्स से मेंटेनेंस, लेट्स से एडमिन लिखा मैंने, देन मेंटेनेंस एंड उसके बाद मैंने लिखा पर्सनल। ये कुछ लिस्ट है जो मैंने डिफाइन किया एंड मैंने ऐसे किया ऐड एंड देन ओके। अब अगर मैं एडमिन लिखता हूँ, अब एडमिन लिख के अगर मैं इसे ड्रैग करूँ तो मेरा कस्टम लिस्ट आना चाहिए, बिल्कुल। एज यू कैन सी इसने कस्टम लिस्ट ले आया। नॉट इवन एडमिन, मैं अगर मेंटेनेंस में भी इसे ड्रैग करूं तो भी वो सेम काम करेगा। बट क्या एक ही तरीका है उस तरीके से कस्टम लिस्ट ऐड करने का? अगर मेरे पास बहुत लंबा लिस्ट है तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने लिखा रॉस, देन मैंने लिखा रैशल, करेक्ट, एंड मैंने एक और नाम दे दिया लेट्स से जॉनी, ओके। एंड ये 3 नेम मैं एक कस्टम लिस्ट बनाना चाहता हूं, तो मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया एंड मैं गया अगेन सेम ऑप्शंस पे, देन ऑल द वे एडवांस, देन डाउन। अब जैसे ही मैंने एडिट कस्टम लिस्ट पे सेलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पे एट द बॉटम वो क्या कर रहा है, एट द बॉटम वो इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल शो कर रहा है। इसका मतलब उसने ऑटोमेटिकली उस सेल को ले लिया है। अब उसे इंपोर्ट करते ही अब ये क्या हो गया, ये ले लिया इसने ये डेटा। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। लेट्स से मैंने लिखा जॉनी
एंड अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो क्या ये सेम सीक्वेंस ले पाता है? एंड यस, ये ले पा रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली ऐड योर ओन कस्टम लिस्ट. बट अगर मुझे कोई कस्टम लिस्ट डिलीट करनी है तो देन अगेन यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस. आप नीचे आइए अपने एडिट कस्टम लिस्ट पे, एंड जो भी आपने बनाया है सिर्फ और सिर्फ उसी लिस्ट को आप डिलीट कर सकते हैं. बाकी लिस्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते. डिलीट बटन यहाँ पे क्या हो गया? डिसेबल हो चुका है. एंड मैं अभी इन दोनों को डिलीट करना चाहता हूँ. सो लेट्स से मैंने इसे किया एंड डिलीट, एंड यस ओके, आई वांट डिलीट इट परमानेंटली. दिस इज हाउ वी कैन डू. अब अगर मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करवाना चाहूँ तो आप वो फॉलो नहीं करेगा, वो सीधा सीधा कॉपी करेगा क्योंकि उसके पास लिस्ट में ये डेटा नहीं है. आई होप you have understood the fill handle with the custom list. With this, we are ending up this module and we will start with a new module in the next lecture. So till then, bye bye, have a good day.